गड़रिया नहीं है ना। अरे आप इन नहाओ, उधर जाए दो, इधर नहीं हो ना, इधर नहीं हो। चलो मैं एक कहानी बताता, अगर होते तो भी मैं बताता। एक पाल बिरादरी थे। कौन थे? पाल बिरादरी, भेड़ी चराने वाले। वो भेड़ी चरावत 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 क्या हुआ, उसका कुछ और लोग जो उसके पट्टीदार थे कि ये कि यार गधे लड़का सब नान नान है, तो वो मतलब हड़प लेहिन धीरे धीरे, 4-6 बीघा क्या कही लेहिन, हड़प लेहिन। तो एक वही के गांव में वकील रहा, तो कहा यार तोर जमीनिया सब हड़पे हैं, ऐसा कर कुछ एका लड़ते उड़ते नहीं केस हो। कहा है का करी साहब, हमारे ना लड़ाइया ना कराइया को नहीं। तो कहा यार ये लागत है सही में के लूटे खाए हैं। कहा है ऐसा है, तोरे कई बीघा है लूटे हैं, कहा है 10 बीघा तो हड़पे हैं। तो कहा है ऐसा है, उही में से अगर तय 1-2 बीघा बेचे का, तो वही पैसा के मैं लगा दूं, कोर्ट में लड़ाऊं तो लड़ाई, और तो का मैं क्या कराऊं, न्याय दिलवा दूं। तो कहा है 1-8 बीघा मौका दई दे, बाकी तो का 7-8-9 बीघा में तो दई दी हूँ, दिवा दी हूँ। कहा है, हाँ साहब तुम लड़ाओ, मैं तुमका दे हूँ, बात पक्की हुई गई। कहा है ठीक। और वो बड़ी ही क्या किया, सब ताकत लगाए कि वो झोंक दी अपन रुपया पैसा दौड़ अब ओके मन में कहा कि हमका 2-3 2-1 बीघा मिल जाए। तो कोर्ट में पेश किया, दौड़ धूप के सब कुछ किया, नोटिस वोटिस सब लगवा कर फिर बाद में केस आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि जब उसका तारीख आ गई कि आज तुम्हारा पेशी है भैया, अपनी अपनी तुम गवाही, तुम्हार विपक्षी और तुम्हार जो खेत हड़पे हैं उन्होंने के बोला हुआ है। कहाँ है सुन, जब तो का जज साहब कही हैं पूछी हैं कि बोकरी किन ता बोला थी, तो तय बताए भें। क्या कहा है, जब बोकरी पूछी है कि बोकरी किन ता बोला तो क्या बताना है, बोलो कैसे बोलना है। कौन बोला ये, भे बोलना है, क्या बोलना है, भे। जब ऐसे हुआ तो कहा ठीक साहब जैसे आप कहीं हैं वैसे हम करेंगे। फिर गया और उसको बुलाया गया। क्या हुआ, बुलाया गया। तो जज साहब पूछे कहाँ तुम्हार खेत, कहाँ हड़पे, कहा है साहब हड़पे हैं, वैसे जौन ता भेड़ी चरावत रहा, जूता उता सब एकदम गंदा धूल में धूसा बाल ओल में पहुंच गया कोर्ट में। जाते मान गो हाथ कहा साहब 20 नहा से हाथ जोड़ा था, और खड़ा होकर के बताने लगा कि साहब ऐसा है हमार सब जो है हड़प लेन खेत। तो उसे कऊ सवाल करन लेकिन वह एक ही दो जवाब दे, अहू उल्टा सीधी इधर उधर दे। तो फिर कहा अच्छा तुम भेड़ी चराते हो, पढ़ा लिखा वाली सवाल पूछे तो भी जवाब नहीं दे पाया। कहा कि अरे साहब मैं अनपढ़ आदमी, मुझको कुछ आवत जात नहीं। तो कहा तो जज साहब का थोड़ा थोड़ा फील होला कि लागत सही में एके खेत हड़पे हैं सीधा पाए के मनाई। लेकिन फिर जब आगे बढ़ा मामला, कहा अच्छा ही बता भेड़ी चराते हो बकरी, कहा साहब चराते हैं, हाँ भेड़ी चराते हैं। कहा है अच्छा बता फिर भेड़ी किनता बोला थे, वाह बकरी किनता बोला थे। तो कहा है भें। कहा है बकरी किनता बोलती है, कहा है भें साहब। अरे बकरी किस तरह बोलती, कहा है साहब भें। तो उसको समझ में आ गया कि लागत है ये के लूटे हैं, एक बेचारे के इतना सहूर नहीं कि बोकरी किनता बोला थी और भेड़ी कैसे बोला थी। तो उसके नाम नोटिस लगी जारी किया गया कि जल्द से जल्द क्या करो, पटवारी उटवारी भेज कर उसका खेत वगैरह जो भी है
क्या किया जाए, दे दिया जाए, नापा उपा जाए। और वो आए और सब नाप वोप इसकी रजिस्ट्री हो गई, 1-2 महीना बीता तो वकील साहब खुश भे कि अब भला अब तो भैया क्योंकि नाम हो गया, मोर उमर 2-1 बीघा है, चला तो महू न पाए लिया था। तो गए, कहा और पाल जी भे, फिर कहा और सब बढ़िया है, कहा भे। अब उकी मन में शंका बढ़े ला कि लागत है का करवाइया है या कहा थे, अरे सब लिख उगा, कहा भे। अब उसको जो बताया था कि भे कह देना, तो वो सब बात में क्या कह रहा है भे। तो कहा थे चल हम हो ना पे 2-1 बीघा बे तो लड़ाई लड़ा है, कहा साहब भे, कहा ना देवे, कहा भे, कहा चल लिख ले लिखा दे कही दिन, कहा भे। अब वो जान गया कि अब यह दे ही हो ही ना, और ये का हम पागल समझे, देखे दुख के समय में हम लड़ाई लड़ा, आज जब ये ठीक ठाक मस्त होगा तो अब हम से भे कहा था। समझ में आ रहा है, आज मनुष्य की दशा इसी प्रकार से है। जब कलीसिया में आते तो ठीक ठाक, जब तक नहीं नेकुआ पास्टर सिखा दी इन तक प्रार्थना कर तो ठीक हो जाबे, इन तक करबे तो ठीक हो जाबे। हालेलुया। जब ठीक हो गए तो कहे प्रार्थना करो भे, नींद मारब की प्रार्थना करब, अरे दसवान सही से लाओ भे, अरे भेंट सही से डालो भे। अब उनके पास, अब सोचो कि कौन पागल है, अब पागल निकला पास्टर निकल गया पागल। समझ रहे हैं कि नहीं, जो उसकी लड़ाई में मेहनत किया, परिश्रम किया, प्रार्थना की प्रभु ठीक करो, प्रभु ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया, कम से कम इसका जीवन बच जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के साथ यही किया, लेकिन जब उससे विनती करने की बात आती, जब उससे ईमानदारी से उसके साथ चलने की बात आती, तो आज उससे भी लोग क्या कर रहे हैं, भें कर रहे हैं कि अब हम ठीक है, अब हमका जरूरत नहीं है, अब हम मस्त हैं। वो ऐसे लोग आज विश्वास और चर्च में इस प्रकार से लोग क्या हो गए, फैल चुके हैं। और जो दलीला की आत्मा है लोगों के जीवन में काम कर करके उनके सारे अभिषेक को खत्म कर रहा है। आप पहले प्रार्थना करते थे तो कहीं से झुनझुनात रहा कुछ, हाँ आत्मा है, पसीने में आ जाते थे, ठंडी लगती थी आपको, आप घुटने पर आकर दुआ करते थे, रो कर दुआ करते थे। आज का देखत रहा थे कुछ प्रभाव नहीं। वो देखिए कि अगर को प्रार्थना करत रो के तो ओकर झांकी है कौन ता ये करत, ये दशा है आज विश्वासियों में। हकीकत बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़कर क्या हो गया है, जा चुका है। आज एक एक चंगाई के लिए आज बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, इतना मुड़े के बगल खाड़ होए कि नहीं परत बीमारी के बरे। पौलुस लोग क्या करते थे, कहते थे ठीक हो चाहते हैं, कहा हाँ, कहा उठ, फिर उठ जाता, ठीक हो जाता। आज क्या करे परत है, लार नेकुआ सब बहाय परत है, लेकिन तब वो ठीक नहीं। जानते हो क्या है कारण, ये है कि कोई उस आत्मा को महसूस नहीं कर रहा है, उसकी उपस्थिति को, उसकी चलना फिरने को कोई अनुभव नहीं कर रहा है। मैं कल सोच रहा था कि क्या प्रभु सच में महिमा उठी जा रही है क्या, कि आज लोगों के अंदर कोई फीलिंग नहीं है पवित्र आत्मा की, कि अंत के दिन में पवित्र आत्मा, वो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उठ जाएगा, ऊपर उठा लिया जाएगा। और मुझे लगा कि शायद यही तो नहीं हो रहा है प्रभु, लोग कोई पवित्र आत्मा को फील नहीं कर रहा है, और जौन फील करत तो के विरोध में 3 ठो खड़े हो जाते हैं, टॉर्चर करे लागे, तय ऐसे कैसे कहले, तय अन्य भाषा में कैसे बात करे, तुरे अंदर ऐसी कैसी बात आएगी, तय दर्शन ते झूठ बोलते, तुरे अंदर भूत घुसा है। अब एक व्यक्ति को टॉर्चर करके और लोग क्या करने लगे,
जो जिसको महसूस होता था कि हाँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं गिड़गिड़ा रो करके उस आंसुओं के साथ, उस वेदना के साथ मैं दुआ करूंगा, अब वो भी ढीठ हो गया। क्या हो गया? ढीठ हो गया। उसके मन में भी क्या आ गया? ढिठाई आ गया, पत्थर सा हृदय हो गया, पवित्र आत्मा गुल हो गया, हट गया, चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति आत्मा में भरता है कलीसिया में, तो दूसर का भी भर जाता है। हालेलुया। आज पास्टर की चिल्लात चिल्लात गला सूख जात, आंती सूख जाती, को आत्मा में नहीं भरता। क्या कारण है? आप बताओ। अच्छा, क्या कारण है? क्या प्रभु चला गया? आप हजारों चिंताओं के साथ उसके साथ बैठते हो। आप बैठे तो रहते हो, परंतु आपका मन दिमाग यहाँ नहीं रहता। और बाइबल कहती, जो कोई सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से मुझसे प्रेम करता है, वो उसके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में इसलिए कुछ नहीं होता है जल्दी से, सब ढीठ होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ढीठ होते जा रहे हैं। आपकी प्रार्थना लाइफ शायद ठीक ना हो, शायद आप कलीसिया में जब आते हो तभी दुआ करते हो। आपके पास जब अलग ही महसूस नहीं कर पाते हैं पवित्र आत्मा को, तो फिर कलीसिया में कैसे महसूस करोगे? हालेलुया। आप कभी बैठते हो बड़े हृदय की शांति के साथ, खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पुकार को सुने, परमेश्वर मेरी आवाज को सुन, मैं बड़े दर्द के साथ आपके पास आता हूँ। आप जब कभी बैठो ना, तब पवित्र आत्मा की फीलिंग को जानोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आएंगे तो आपके जीवन में आप रुख जाएंगे, शरीर को पसीना छोड़ देगी। पवित्र आत्मा जब आएगा, आप लगेगा कि भूकंप आएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो जमीन हिलना शुरू कर देगी। उन दिनों जो पौल के समय में हुआ था, वो आज के टाइम में उसको लाने वाला कोई नहीं। हालेलुया। लाता तो नहीं, वहाँ लोग खड़े हुए ला रहे हैं। हालेलुया। वो उसकी कितना भूख और प्यास कितना है, वो कराते हैं। हालेलुया। बारिश बगैर में होती है, जब तक उमसेगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी। वो जो गर्मी है, गर्माहट ना, वो बादल के जो भाप को है ना पिघलाती हैं। हालेलुया। आपके पास वो भाप नहीं, वो गर्मी नहीं, खुदावन में वो गर्माहट ही नहीं है, कैसे आप आशीषों को ले सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ढौआ भर मुंह आई, देख करी हो दूसरे का, आलस्य आई, कोई फीलिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्या कारण है? कलीसिया कहाँ जा रही है? लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग किस स्थिति में गिर रहे हैं? हालेलुया। मैं हर एक से कहता हूँ, आप अपने जीवन में दलीला को कम करने ना दें। आपकी देखने की सामर्थ्य को छीन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग घात में लगे हुए हैं। एक ही आदत आपके जीवन में भले हो, लेकिन बहुत से लोग ये ताक में है कि आपको नष्ट कर दें। हालेलुया। दलीला सिर्फ एक नहीं थी, उसके कई लोग पीछे थे जो उसकी आंखों को फोड़ने के लिए तैयार थे। उसके पीछे कई और लोग थे जिसको क्या कर रहे थे, गुलामी में लेना चाह रहे थे। आपके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है। आपके जीवन में सिर्फ एक ही आदत नहीं है, उस आदत के पीछे कई हजारों दुष्ट आत्मा है जो आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अभी बदल जाने की जरूरत, सुधरने की जरूरत है। खुदावन को अपने जीवन में आने की अनुमति देने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आत्मा के प्रभाव में बोल रहा हूँ, सुनने की जरूरत है। अगर नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो बहुत सी गंदी स्पिरिट आपकी पीठ पीछे ताक में है कि आपको कब पाए और फाड़ खाएं। हालेलुया। सिमसोन सोचा था कि सिर्फ दलीला मेरे पास है, नहीं, उसके पास बहुत से और लोग, जो हजारों लोग उसकी ताक में है आपके,
कि आपको कब पाएं और लताड़ डालें, कब पाएं कि आपको गुलामी करवाएं, कब पाएं कि बीमारी में डाल दें, कब पाएं कि श्राप में आपको डाल दें, कब पाएं कि वो समस्या आपको घिस डाले, मार डाले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप भले ही ऐसी दशा में क्यों ना हो, भले ही आपको ऐसा क्यों ना लगा हो कि अब का आपका एक अंग खत्म हो गया है, आपकी आंखें फोड़ दी गई हैं, आप आपके पीठ में कोड़े पड़े हों, आप बीमारी से लज्जित हो गए हों, समस्याओं में आप जूझ गए हों, आप सारा धन गंवा दिए हों, हालेलुया, परंतु बाइबल कहती है शिमशोन के फिर से बाल उगे, हालेलुया। उसके बाल, कुछ दिन बीतने के बाद उसको बात समझ में आई, उसके बाल उगे और उसकी सामर्थ यहोवा परमेश्वर फिर से उस पर आने लगा, हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं फिर उसके जीवन में जब फिर आता है सामर्थ, फिर बाल बढ़ते हैं, तो वो अंतिम दिनों में अपने, जो अपने पूरे जीवन में जितने पलिश्तियों को नहीं मारा, वो उस क्षण, एक क्षण में जब उठा खूंखार के साथ, उस बदलाव के साथ जब उठा, उस पछतावे के साथ जब उठा और परमेश्वर को आवाज दी, परमेश्वर की सामर्थ उस पर फिर से आई, परमेश्वर का आत्मा उसको फिर से घेरा, हालेलुया। और फिर वो अपने पूरे जीवन में जितने लोगों को नाश नहीं किया, वो एक बार में कई हजार लोगों को नाश कर डाला, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।